हेलो फ्रेंड्स, हुआ क्या अभी वो वीडियो कट हो गई थी क्योंकि उस पर कॉल आने लगा था। तो अभी मैं फ़्लाइट मोड लगा के फिर से आपको करा हूँ। 7 क्वेश्चन करा चुका था, अभी 8वें क्वेश्चन से आप देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं देवगिरी का शासक कौन था। रामचंद्र देव थे। और क्या कहा जाता है, मलिक कफूर को कहाँ से जीता गया था? गुजरात से इसको गुलाम बनाकर लाया गया था, जो बहुत जल्द ही सुल्तान अलाउद्दीन का क्या कहते हैं बहुत वफादार हो गया था। और ये दक्षिणी भारत के अभियान भी मलिक कफूर ने किए थे। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मान सिंह जो हैं ये अकबर के सेनापति थे। किसके भैया? अकबर के। इन्हें 5,000 रुपये का मनसब भी प्राप्त था। इसको भी याद रखिएगा, मनसब ये इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक, 5,000 रुपये का इन्हें मनसब प्राप्त था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और यहाँ ये जो अमर सिंह है, ये अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन एकदम ध्यान से आप पढ़ा करिए, नहीं तो इसमें गलती कर बैठेंगे। तो कौन नहीं है भैया? इसका सही आंसर है डी, ये इसमें नहीं है, बाकी तीनों इसके हैं। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है 11 नंबर? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, ये भैया चेदी वंश से जुड़े हुए थे। और खारवेल जो थे, ये क्या थे, ये क्या कहा जाता है, इनका एक जानकारी मिलती है जो खारवेल हाथी गुफा अभिलेख है। हाँ, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है। क्या मिलती है कि क्या कहा जाता है, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, मतलब जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की भूमि को अप्राहत कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गुप्त काल में हम लोगों ने भूमि को 5 भागों में बांटा था। एक बार हम क्या कहा जाता है, इस टेस्ट सीरीज पहले कुछ दिन चलाते हैं, फिर इसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर हिस्ट्री भी कंप्लीट कराएंगे और पॉलिटी भी कंप्लीट कराएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपको याद करना बताएंगे। किस प्रकार की भूमि को अप्राहत कहा जाता है? अप्राहत उस भूमि को कहते हैं जिसमें बिना जोती हुई जंगली भूमि जो होती है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। और गुप्त काल में हम लोगों ने भूमि को 5 प्रकार में बांटा था। गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमि थी। जसवंत और दशामन नामक प्रसिद्ध चित्रकार मुल्क किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो है, ये जसवंत और दशामन ये दोनों इन्हीं के काल से संबंधित थे। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये हो जाता है इसका सही आंसर पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के ये दरबार में रहते थे भैया। कौन? व्याकरणविद पतंजलि। और इनकी एक रचना भी है जिसे कहते हैं महाभाष्य। याद रखिएगा, आप लोग भूल मत जाइएगा। इसीलिए मैं खाली 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको याद हो जाया करे। अब फिर 15वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी ये क्वेश्चन आया था लेकिन थोड़ा दूसरी तरह पूछा गया था। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। और NG रंगा भी इनके साथ थे। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। ये तो इजी है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आंसर नंबर सी ही हो जाएगा। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। इसी कारण वायु को मतलब रोकते हुए आता है, तो इसीलिए ये आराम से नीचे आ जाता है। किसी वस्तु का, ये अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले, क्या है ऑप्शन में, आवेग बल ऊर्जा, इसमें बल होगा भैया। सी नंबर आ जाएगा, बल के समानुपाती होती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। ये भैया फिजिक्स का ही से आप देख लीजिएगा। आइए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जानते हैं क्या होता है? जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं,
टेफ्लॉन मानव द्वारा निर्मित ये क्या कहा जाता है, ये टेफ्लॉन फ्लोरोएथिलीन है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये जैसे होता है ना नॉन स्टिक बर्तन जो बनते हैं आजकल मार्केट में आ गई, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, वनस्पति जो तेल होते हैं, तेल ये जब नाइट्रोजनी के उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो ये घी में परिवर्तित हो जाते हैं। घी का मतलब ये है कि ये बहुत क्या कहा जाता है, कड़ा हो जाता है। आप लोगों ने डालडा देखा होगा, डालडा कितना टाइट हो जाता है। जैसे लगता है उसमें अगर उंगली घुसाओ तो लगता है उंगली टूट जाएगी। तो ये डालडा, उसमें क्या होता है भैया, जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसमें बहुत अधिक हो जाती है। अब इसमें पर्याप्त हाइड्रोजन हो जाता है तो ये घी बन जाता है। ठीक। अनुशीलन ये क्या है, अति शीतलन किसी द्रव को शीतल करना होता है। मतलब क्या पूछ रहा है, अति शीतलन मतलब सुपर कूलिंग की बात कर रहा है। किसी द्रव को शीतल करना होता है, अभी फिजिक्स का क्वेश्चन है तो हो जाएगा हिमांक के नीचे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक ये जो कार्बन है ये चतुर संयोजी ऊतक है। मतलब ये अपने साथ तो बनाता है, ये बाकी सबके साथ भी कार्बन बनाता है। ठीक। सिगरेट लाइटर में, सिगरेट क्या है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, रेडान। रेडान तो नहीं होगा। रेडान तो आप जान रहे हैं कौन सी गैस है, जहाँ भूकंप आने वाला होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में रेडान गैस हो जाती है जब भूकंप आने वाला होता है। भूकंप, अब आप लोग हमें कमेंट में ये बताइएगा, जो भूकंप है ये जब जहाँ से भूकंप आता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? और जहाँ पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? और सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटोन। यह अति ज्वलनशील गैस होती है। ठीक। अब फिर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से प्रासर दिखता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 400 से 700 के बीच। ठीक। अब सोडा वाटर की बोतल खोलने पर सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा क्या होगा ये भी आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 2 और करा देता हूँ, नीचे हैं। जैसे कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जानते हैं आप, क्या होता है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। बैटरी 2 प्रकार की होती है, एक शुष्क होती है मतलब जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, और एक बैटरी ऐसी होती है जिसे इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे कार की बैटरी हो गई, बाइक की बैटरी हो गई। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आपका 27 नंबर। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम भैया क्या है, आप बताएंगे सब? इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CH3, कभी कभी सूत्र ही पूछ देता है, CH3COOH। तो आपके 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसे जल्दी से फटाफट याद करके आप सो जाइएगा और सुबह उठ के फिर आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये 27 क्वेश्चन, और आप देखेंगे पता नहीं चलेगा। आप अगर इसको धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे मेरे साथ तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, और आप कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गारंटी मैं बता रहा हूँ, 4 से 5,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आप जहाँ से अपना GS का सिलेबस पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको मैं 25 दे रहा हूँ, 27 दे रहा हूँ या 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पर डे आता रहेगा। एक दिन का गैप रहेगा, दूसरे दिन आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसको आप याद करते रहिए, आप देखेंगे इतने क्वेश्चन आपको अलग से रट जाएंगे कि जो सिलेक्शन होता नहीं, कभी कभी पता चलता है कि मतलब 4 क्वेश्चन से रह गए, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, या मेरे 10 नंबर और बढ़ जाते, या मेरे 2 ही नंबर और बढ़ जाते। तो आप देखेंगे 60%, अगर 65% या 55% भी, 55% भी आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करके रखें हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं। और इधर से आप, अगर हम मानते हैं इस, आप जो 5,000 क्वेश्चन इधर समझिए, 5,000 क्वेश्चन आपने तैयार जो किया, इसमें 5,000 क्वेश्चन में से 50 छोड़िए, आप 50 क्वेश्चन भी ना फंसे, आपका 25 क्वेश्चन फंस गया, और 60 क्वेश्चन आपके पहले से तैयार थे। 60 और 25 कर देंगे तो आपका कितना हो गया, 60-25 आपका हो गया 85। अब बचाइए 85% में कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो होगा नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को आप रोज़ एक बार सोने से पहले ज़रूर देखिए, और सो के जब उठिए
तो एक बार बस देख लेना है, इसीलिए सबसे कम क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपको बराबर आती रहेगी। यस जी एस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।